हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे ओडो सॉफ्टवेयर में। ओडो जो बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, सीआरएम, ईआरपी, जो भी प्लेटफॉर्म के लिए आपको सॉल्यूशन चाहिए वो ओडो से आपको मिल जाता है। तो ओडो में आज हम देखेंगे कैसे सीआरएम में हम लीड जनरेट करेंगे और उसका रिपोर्ट चेक करेंगे। तो लीड जनरेट करने के लिए मैंने सीआरएम का ओपन कर लिया, सीआरएम का मॉड्यूल ओपन कर लिया। अभी देखिए सीआरएम ये दिख रहा है, मैं सीआरएम में टच किया तो सीआरएम में क्लिक करने से अभी मुझे ब्लैंक कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे लीड बनाना है। तो लीड बनाना है तो कैसे लीड बनाएंगे? तो देखिए लीड का ऑप्शन तो मुझे नहीं दिख रहा है। सेल्स है, रिपोर्टिंग है, कॉन्फ़िगरेशन है और न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, लेकिन लीड हम बनाएंगे कैसे? उससे पहले चेक करना पड़ेगा क्या लीड का ऑप्शन एक्टिवेट है। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखिए सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है लीड। ये लीड ऑप्शन दिख रहा है, तो इससे मुझे चेक करना पड़ेगा एक्टिवेट करने के लिए। तो मैंने लीड को एक्टिवेट कर लिया। लीड एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे अपडेट प्रोबेबिलिटीज़ में क्लिक कर देता हूँ। तो सेव कर दिया लीड को। अब देखिए मुझे मेरे पास लीड का ऑप्शन आ गया। ये देखिए लीड ऑप्शन आ गया। अब ये लीड, नया लीड हम कैसे बनाएंगे? नया लीड बनाने के लिए लीड में मैंने क्लिक किया, इसके बाद न्यू लीड, न्यू लीड में मैंने टच किया। तो न्यू लीड में मुझे दिख रहा है कि न्यू लीड बनाने के लिए एक फॉर्म आ गया। तो यहाँ पे मुझे लीड का पर्पस डालना है, सब्जेक्ट क्या है लीड का। जैसे मान लीजिए न्यू फोन, न्यू फोन मेरा एक लीड का सब्जेक्ट है। तो ये लीड का सब्जेक्ट है। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी मान लीजिए आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। इसके बाद आता है कंपनी का नेम। तो कंपनी का नेम क्या है? लीड, मतलब ये तो लीड का पर्पस हो गया, लीड का सब्जेक्ट हो गया, लेकिन लीड कौन है मेरा? मेरा लीड है मेरा कंपनी। अगर मैं B2B बिजनेस में जाता हूँ तो मेरा लीड होता है कंपनी। अगर मैं B2C में हूँ तो मेरा लीड होता है कॉन्टैक्ट नेम। तो कंपनी नेम में भी हम कॉन्टैक्ट नेम डाल सकते हैं लीड जनरेट करने के लिए, अगर B2C है। अगर B2B है तो यहाँ पे मुझे कंपनी नेम डालना है और उसका कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डालना है और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन फिल करना है। जैसे मैंने एक कंपनी का नाम डाल दिया कि विकास स्टोर, ठीक है, ये है कंपनी। कंपनी के नेम, उसका एड्रेस, सब कुछ डाल दिया। इसके बाद मुझे डालना है कॉन्टैक्ट नेम। कॉन्टैक्ट नेम क्या है? मिस्टर बलराम, ठीक है। ये है कॉन्टैक्ट, मैं इससे बात करता हूँ। ये है मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उस कंपनी का जो लीड है, लीड का वेबसाइट अगर कुछ है कंपनी का तो आप वेबसाइट डाल सकते हैं। और सेल्स पर्सन, कौन सा सेल्स आपके पास ओडो में जितना भी सेल्स पर्सन है, तो कौन सा सेल्स पर्सन को आप ये लीड असाइन करना चाहते हैं। अगर आप असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से सर्च करके आप सेल्स पर्सन को असाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेल्स टीम। जो जो टीम आपने बनाया, सेल्स टीम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टीम हो सकता है। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर सेल्स टीम को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद नोट्स डालना है कि आई हैव कॉन्टैक्टेड टू मिस्टर बलराम for new phone and he is interested। ओके, जैसे मैंने ये सैंपल नोट डाल दिया। आप चाहे तो कोई अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी आप डाल सकते हैं। डालने के बाद आप अगर सेव करना है तो ऑटोमेटिक ये सेव हो जाता है। आप लीड में जा कर के देखिए, ये लीड बन गया। देखिए न्यू फोन एक लीड बन गया। तो इस तरह से यहाँ पे लीड का पर्पस आ गया। उसका अगर एड्रेस डाला होता तो उसका ईमेल आईडी, सिटी, कंट्री, सब कुछ आ जाए। कौन सा सेल्समैन को आपने असाइन किया है वो सेल्समैन का नाम आ जाएगा, सेल्स टीम आ जाता है। तो ये हो गया मेरा लीड। अभी मान लीजिए इस लीड के ऊपर मेरा कुछ एक्टिविटीज़ करना है। इसका मतलब क्या है कि इस लीड को कॉल करना है, या तो लीड के अगेंस्ट में मुझे कुछ प्रोसेस करना है,
इसको और भी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देना है। जो भी आपको एक्टिविटीज़ असाइन करके रखना है या आपने एक्टिविटीज़ कर लिया तो उसका आप रिकॉर्ड कैप्चर कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं लीड को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ गया। कन्वर्ट टू अपॉर्चुनिटीज, अगर लीड से मेरा बिजनेस कंफर्म है, ऑलमोस्ट कंफर्म है, प्रोबेबिलिटी हाई है, तो मैं कन्वर्ट टू अपॉर्चुनिटी कर सकता हूँ। अपॉर्चुनिटी का हम डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वहाँ पे हम इन डिटेल्स देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कैसे होता है। तो आज हम देखेंगे कि लीड का हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। अभी देखिए मान लीजिए लीड तो आपने बना लिया, उसके साथ आपने बात भी कर लिया, सब कुछ सही है। अगर मान लीजिए लीड ने फ़ोन करके बोल दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या तो आपने फॉलो अप करने के बाद आपको पता लगा कि ये कन्वर्ट नहीं होगा, जस्ट एक सिंपल क्वेरी था, वो इंटरेस्टेड नहीं है, किसी भी तरह से मेरा अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लॉस्ट लीड में जाऊँगा। यहाँ पे देखिए लॉस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे लॉस्ट लीड में क्लिक करना है। तो यहाँ पे लॉस्ट का रीज़न देना है कि क्या रीज़न है कि तुम्हारा लीड लॉस्ट हो गया। तो लीड लॉस्ट अगर हो जाता है तो यहाँ पे लीड लॉस्ट का रीज़न डालना पड़ता है कि प्रोडक्ट का प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है, या तो वो नहीं चाहता है, तो उसके पास स्टॉक नहीं, जो भी रीज़न है हम ये रीज़न डाल सकते हैं। और हम लॉस्ट का रीज़न कस्टमाइज डिफाइन भी कर सकते हैं। ये सिंपल है, वो कम्प्लीटली ओडो जो सॉफ्टवेयर है कम्प्लीटली कॉन्फ़िगरेबल है। हम अपने हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कम्प्लीटली ओपन एंडेड है, कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लीव का रीजन जान सकते हैं लॉस्ट का, करके हम लॉस्ट में क्लिक कर देंगे तो ये लीड लॉस्ट हो जाएगा। और मान लीजिए अगर मान लीजिए लीड को मुझे कॉल करना है या उसके अगेंस्ट में कुछ प्रोसेस करना है, कुछ डॉक्यूमेंट भेजना है, कुछ भी करना है, उसको हम कहते हैं एक्टिविटीज़। तो लीड के अगेंस्ट में हम एक्टिविटीज़ कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर मुझे कोई मैसेज करना है तो यहाँ पे सेंड मैसेज में क्लिक करके मैं सेंड कर सकता हूँ, या तो उसके लॉग नोट कुछ डालना है तो डाल सकता हूँ, या तो एक्टिविटीज़ में जाके देखिए यहाँ पे एक्टिविटीज़ में क्लिक किया तब मुझे एक्टिविटीज़ का एक स्क्रीन ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए शेड्यूल एक्टिविटी, अगर कोई एक्टिविटी शेड्यूल करना है तो मैं कर सकता हूँ। टू डू समरी, टू डू टाइप का अगर कुछ एक्टिविटी है तो कर सकते हैं कि आपको क्या क्या उसके अगेंस्ट में काम करना है, तो आप ये नोट करके रख सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ इस एक्टिविटीज़ के अंडर में ये स्टोर हो जाएगा। या तो मैं ईमेल कर सकते हैं, मान लीजिए आपको ईमेल करना है तो ईमेल का डिटेल्स भी डाल सकते हैं। अगर कॉल करना है तो कॉल टाइप, जो कॉल डिटेल्स है कॉल का डिटेल्स टाइप कर दी, डिटेल्स करके आप सेव कर सकते हैं। अगर ये एक्टिविटीज़ आपका कंप्लीट हो गया तो मार्क डान, यहाँ पे देखिए मार्क डान है, मतलब ये कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए मैंने एक कॉल ले लिया, कॉल लेने के बाद ड्यू डेट क्या है कि आज का मान लीजिए ड्यू है 9th को, आज है 7th है, एक दिन के बाद मुझे कॉल करना है इसको। मैंने ये एक्टिविटी नोट कर लिया, आई नीड टू कॉल टू हिम फॉर फॉलो अप, मान लीजिए कुछ भी एक डिटेल्स डाल के मैंने सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आ गया ड्यू इन 2 days, ये एक्टिविटी 2 दिन में ड्यू है। तो और इस तरह से मुझे रिमाइंडर देता रहेगा। हम इसको अगर मान लीजिए मैंने कॉल कर लिया तो मैं मार्क डन कर दूंगा, अगर कुछ चेंज करना है तो एडिट कर दूंगा, अगर ये लीड नहीं, ये एक्टिविटीज़ नहीं चाहिए तो मैं कैंसिल कर दूंगा। तो इस तरह से मैं कोई भी लीड को हम कैप्चर कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में सारे एक्टिविटीज़ फिल कर सकते हैं। आप लीड में जा करके देखिए मॉड्यूल में, इस तरह से जितना भी लीड क्रिएट होगा उसका डिटेल्स आता जाएगा। अभी लीड तो क्रिएट हो गया, लेकिन अपॉर्चुनिटी अभी जनरेट नहीं हुआ। अपॉर्चुनिटी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और ये लीड के अगेंस्ट में जो भी काम है मैंने एक्टिविटीज़ के थ्रू मेंटेन किया। अभी मान लीजिए कोई अटैचमेंट करना है तो अटैचमेंट में क्लिक करके आप कोई भी अटैचमेंट कर सकते हैं। तो अटैचमेंट भी कर सकते हैं, सारे एक्टिविटीज़ डाल सकते हैं, लीड का कंप्लीट डिटेल्स डाल सकते हैं, और लीड लॉस्ट हो गया तो आप लॉस्ट भी कर सकते हैं। अभी मुझे रिपोर्ट देखना है, रिपोर्ट के लिए कहाँ जाना है, रिपोर्टिंग, देखिए रिपोर्टिंग ऑप्शन है, यहाँ पे लीड का रिपोर्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे लीड्स में क्लिक किया,
लीड्स में क्लिक किया तो मुझे ये रिपोर्ट दिख रहा है। मेरे पास अभी सिस्टम में 2 लीड है। देखिए काउंट आ गया 2। मैं ये चार्ट डिफाइन है, बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट सिलेक्ट है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो पाई चार्ट ले सकता हूँ। तो पाई चार्ट में देखिए मेरा 2 लीड दिख रहा है, इसका कोई आधार प्रोसेस नहीं हुआ है, तो 2 लीड दिख रहा है। आप ये ऑप्शन भी ले सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से चार्ट का चेंज कर सकते हैं चार्ट को। तो उसी हिसाब से ये लीड का रिपोर्ट आपको दिखेगा। अगर मान लीजिए मुझे रिपोर्ट देखना है एक्टिविटीज़ का, तो मेरे पास अभी कोई भी जो एक्टिविटीज़ है वो अभी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्टिविटीज़ मैंने कोई एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं किया। अगर मान लीजिए मेरा एक्टिविटीज़ है, मैं उसको मार्क डन कर देता हूँ और डन। मान लीजिए कोई एक्टिविटीज़ मैंने कर दिया। अभी मैं रिपोर्ट में जाता हूँ, रिपोर्ट में जा कर के अगर मैं एक्टिविटीज़ देखता हूँ, देखिए एक्टिविटीज़ आ गया। मेरा एक एक्टिविटीज़ था जो मैंने कंप्लीट कर दिया। जब तक एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये रिपोर्ट में शो नहीं करेगा, क्योंकि वो ड्यू में था, मतलब वो एक्टिविटीज़ अभी तक हुआ नहीं है। तो अगर हो गया तो ये एक्टिविटीज़ मेरे पास आ गया कि एक एक्टिविटीज़ मैंने क्लिक किया तो ये जूम होके डिटेल्स आ गया। तो इसी तरह से मैं रिपोर्टिंग में लीड में जाता हूँ, लीड के ऊपर मैं टच करता हूँ तो मेरा जितना लीड वहाँ पे काउंट दिख रहा है, इसका डिटेल्स आ गया। फर्दर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो मुझे एकदम डिटेल लेवल तक लेके आ गया कि एक्चुअली लीड का डिटेल्स क्या है। तो इस तरह से हम ओडो में कोई भी लीड क्रिएट कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट में हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इसका रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक सीआरएम टूल है जिसके थ्रू हम लीड को मैनेज कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे किस तरह से लीड को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट में क्या क्या फॉलोअप हो सकता है, किस तरह से पाइपलाइन क्रिएट होता है, किस तरह से चार्ट क्रिएट होगा, जो मेरा प्रोजेक्टेड सेल्स है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा। कंप्लीट डिटेल्स हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।